साथियों, आज बात करेंगे पश्चिम में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो बसपा सुप्रीमो ने टिकट दिए हैं वो कितने जोरदार हैं, कितने कमजोर हैं, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें जो सभी दल देखते हैं, सभी राजनीतिक दल जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं, और बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सामाजिक तानापुना को महत्व देते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। उन्होंने जिन उम्मीदवारों का चयन किया है, आंकड़े देखने से और उन चयनित अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों का जो शोहरत आम देखने से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार उनको हराने वाला कोई नहीं है, बशर्ते वो इस मद में चोर ना हो जाएं कि हम तो चुनाव जीत ही गए। उनको अथक परिश्रम, मेहनत, जनसंपर्क और कुशल व्यवहार का परिचय देना होगा, और जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी रंगत आएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब सीट वाइज कुछ आंकड़े जो 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, और यहाँ पर डीएम फैक्टर को बेस बनाया गया है। डीएम फैक्टर का मतलब है दलित मुस्लिम गठजोड़। तो बात करते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर से उम्मीदवार उतारा है माजिद अली। माजिद अली के उतारने से, और वहां पर सहारनपुर में मुस्लिम आबादी करीब 37% है, वहीं पर दलित आबादी सरकारी आंकड़े के अनुसार 22.5%। तो ये दोनों मिलाकर 59.5% मतलब 60% हो जाते हैं। 60% में माजिद अली अकेले, और जो बचते हैं 40% में, उसमें अन्य सभी पार्टियां। अब आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उम्मीदवार कितना सशक्त है, और इसको अपनी जीत के लिए लगातार मेहनत, प्रयास और अपनी समुदाय, अपनी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी से बेहतरीन संबंध बना करके चुनाव हासिल करना चाहिए। अब वहीं पे बात करते हैं अमरोहा। अमरोहा में मुजाहिदीन हुसैन को बसपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और पिछले चुनाव में भी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार बसपा पार्टी से विजयी हुआ था। जो देवगौड़ा ने बसपा पार्टी को उन्हें चुनाव लड़ाने की सिफारिश की थी, देवगौड़ा की बात मान करके उनको चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उनका पार्टी से संपर्क कम, कांग्रेसियों से अधिक संपर्क के कारण, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित किए गए थे, और इस बार उनका नाम था दानिश अली। अब उनके स्थान पर अमरोहा से मुजाहिदीन हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है, और यहाँ का जो जातीय समीकरण आता है, यहाँ पर 41% मुस्लिम आबादी है, और 22.5% ऑफ दलित आबादी को मान लें, जो सरकारी रिकॉर्ड पे है। इस तरह 63.5% मतलब 64% इनका जातीय आंकड़ा बनता है। तो अब आप, जो लोग बसपा को बी टीम कहते हैं, वो कौन सी टीम है? बसपा ने तो इतने जुझारू और समीकरण बनाकर टिकट दिया है कि इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। अब वहीं बात करते हैं पीलीभीत। पीलीभीत से अनीस अहमद और फूल बाबू को बसपा पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, और ये 2 बार बीएसपी पार्टी से एमएलए भी रह चुके हैं। इनकी शोहरत अब बहुत ही अच्छी है, और वहां पर जो जातीय समीकरण है
तो मुस्लिम आबादी वहां पर 35% है और दलित 22.5%। इस तरह दोनों को मिलाकर 57.5% होते हैं और 57.5% में एक उम्मीदवार और 42.5% में और सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जीत किसकी पक्की है। इतना ही नहीं, आगे बात करते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी का टिकट इरफान सैफी को दिया है, जो चेयरमैन भी हैं और इनकी बहुत अच्छी मुरादाबाद में इमेज है, छवि है और ये अपने नेक नीति और नेक कामों के लिए जाने जाते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 47% है, 47% है और 22.5% दलित आबादी, दोनों का जोड़ होता है 69.5%। अब इनको सिर्फ अपना संयम बनाकर और धैर्य रखकर अपने वोटर्स से अथक प्रयास करके दिन रात एक मेहनत करके उनको साधना है, उनमें कोई फूट न डाल पाए, जीत पक्की है। ऐसे कैंडिडेट जातीय समीकरण डीएम फैक्टर पर बसपा सुप्रीमो ने जो टिकट आवंटित किए हैं, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो आज इंडिया गठबंधन या एनडीए या अन्य जो भी दल हैं उन पर बसपा सबसे भारी पड़ रही है। अब बात करते हैं आंवला की। आंवला में इस बार बसपा सुप्रीमो ने सैयद आबिद को टिकट दिया है, जो सैयद आबिद रजा को, जो वहां के चेयरमैन है। वो समाजवादी पार्टी से चेयरमैन थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था और एक लेटर भी उन्होंने जारी किया था और उसका मेन मजमून था कि समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों का टिकट काट देते हैं, फिर कहते हैं कि भाजपा को हराना है और अपना उम्मीदवार थोप देते हैं। इन चीजों से असंतुष्ट होकर आबिद रजा ने सपा पार्टी से इस्तीफा देकर बसपा पार्टी को ज्वाइन किया था और बसपा पार्टी ने उनको उस लोकसभा का, आंवला लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने इस लेटर में एक और आरोप लगाया था कि बरेली मंडल में 20 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बरेली मंडल में किसी को टिकट नहीं दिया है। अब बरेली मंडल में आंवला क्षेत्र में जहां से आबिद रजा को बसपा ने लोकसभा का प्रभारी बनाया है, वहां पर डीएम फैक्टर क्या काम कर रहा है, कितना है। मुस्लिम समाज 35% है, जबकि दलित 22.5%, दोनों को मिला दीजिए 57.5% हो जा रहे हैं। 57.5% पर एक उम्मीदवार और 42.5% पर अन्य सभी दल, पार्टियां। अब बताइए किससे किसका मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं। इतना ही नहीं, संभल से बसपा पार्टी ने शौकत अली को टिकट दिया है और संभल की मुस्लिम आबादी करीब 50% है और 22.5% दलित को मिला दीजिए तो 72.5% होते हैं। अब जो 27.5% लोग बचते हैं, उसमें अन्य सभी दल चुनाव लड़ेंगे। ये जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन उम्मीदवार को, कैंडिडेट को अपना मधुर व्यवहार, सभी से संपर्क बनाएं और चुनाव के समय किसी को नाराज, जरा सी बात पर नाराजगी
बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं रामपुर से। रामपुर से बसपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार जीशान खान को बनाया है और रामपुर में मुस्लिम आबादी 52% और 22.5% दलित, 74.5% ये होते हैं। ये सीट आजम खां का गढ़ मानी जाती थी। आजम खां जेल में है और उनकी पत्नी जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है। जब ये टिकटों का बंटवारा बसपा सुप्रीमो कर रही थी और गिन गिन करके अच्छे उम्मीदवार उतार रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी की नींव हिलते नजर आई। जो आजम खान से 7 महीने से उनसे मिलने नहीं गए, ये सीट बंटवारे को देखकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष किया देखा कि बगैर अब आजम खान से मिले हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं, तो जाकर सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर इनकी कोई संतोषजनक वार्ता नहीं हुई, क्योंकि जेल से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। और इसके बाद आजम खां का एक लेटर जारी होता है और वो बताते हैं कि मैं चाहूंगा, मैंने जो लड़ाई लड़ी उसी का परिणाम है, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी और उसी का परिणाम है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा जेल में है। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी मुझसे मिलने की जरूरत नहीं समझी और अब ऐसे वक्त में मुझसे मिलने आए हैं जब इनकी नैया नाव डूबती नजर आ रही है। फिर भी मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव खुद अब हमारी सीट रामपुर से चुनाव खुद लड़े और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम इस चुनाव का बायकॉट, बहिष्कार करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी अन्य लोगों के नाम चल रहे थे। बताते हैं कि आज जो नामांकन का आखिरी दिन था, तो दिल्ली के इमाम को बुलाकर उनका नामांकन कराया गया है। लेकिन ये भी बात आजम खान की नहीं मानी गई। अब देखना यह है, यदि आजम खान की बात मानते अखिलेश यादव तो स्वयं रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते। इसका मतलब है कि सपा प्रमुख को ऐसा लगता है कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं रह गया है। क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में जो सड़क पर मस्जिद में जगह कम होने के कारण सड़क पर बैठकर सड़क पर जो नमाज पढ़ रहे थे, उनके साथ जो बदसलूकी पुलिस द्वारा की गई थी, उस पर अन्य लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी कि नमाज उनको पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़ रहे थे, पुलिस को इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, जूते की किक मारना, ये अपमान करना है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसमें जो ट्वीट किया था, उन्होंने नवाज शब्द नाम नहीं किया था, मुसलमान शब्द नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था प्रार्थनाओं पर इस तरह अभद्रता नहीं करनी चाहिए। उनको नवाज शब्द से परहेज हो गई है, उनको मुसलमान या मुस्लिम शब्द से नफरत सी हो गई है, ऐसा लोग कहते हैं। उनका ट्वीट इस बात की पुष्टि करता है। अब देखना यह है कि बसपा सुप्रीमो ने जो ये कार्ड खेला है और मुस्लिम समाज को मान और सम्मान दिया है, वो अपने समाज को, दलित समाज को मिलकर कितनी बड़ी जीत
हासिल करते हैं, कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हैं, ये देखने का विषय होगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? इस जानकारी में कितनी है दम? क्या ये दलित मुस्लिम गठजोड़ कामयाब होगा, अपना परचम फहराएगा और एक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पाएगा? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रकाश के राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।